इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। वेलकम बैक टू इंडिया आजकल टीवी। आपके सामने पेश हैं ओशो धारा के दो सन्यासी। मेरे सामने हैं अजय जयंतीलाल कनाडिया और मैं ईश्वरपाल सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे यशोधरा के महाधर्म, जिसमें अभी हमने बात की होश की, होश को कैसे बढ़ाएं। अभी हम बात कर रहे हैं इसमें अगला है नंबर कल्प वृक्ष, जो अजय जयंतीलाल कनाडिया ने ईजाद किया है एक अपने रिसर्च और अनुभव के माध्यम से कि इच्छा पूर्ति कल्प वृक्ष क्या है। अर्थात आप अपने कोई भी मनोकामना पूरी कैसे करें, उसकी क्या क्या विधियां हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उस पर अजय भाई अपना इनसाइट पेश करेंगे। अजय जी पेश है, बताइए क्या आपकी कीमिया है मनोकामना पूरी करने की। लास्ट वीडियो में जो बताया था इच्छा, संकल्प और कर्म, उसके अनुसार जो होश पैदा होता है उसी को ही रिपीट करना है। और जैसे जैसे आप रिपीट करोगे आपका होश तो बढ़ते जाएगा। रिपीट मतलब अभ्यास, रिपीट मतलब अभ्यास नहीं। हाँ। एक इच्छा पूरी हो गई, अच्छा, अब दूसरी इच्छा, ओके, अब तीसरी इच्छा, अब आपने भोग प्रकट लिया, सॉरी भोग प्राप्त कर लिया, मुझे और दूसरा भोग चाहिए, ओके, फिर तीसरा और बड़ा भोग चाहिए, फिर परम भोग चाहिए, फिर मोक्ष चाहिए, फिर मैं परमात्मा बनूंगा, फिर मैं गुरु बनूंगा। ओके। तो इससे क्या होता है, जैसे जैसे आप, मैंने इसमें लिखा है इच्छा पूर्ति कल्प वृक्ष, जो ये है इच्छा पूर्ति कल्प वृक्ष में मैंने ये डॉक्यूमेंट को हम इस वीडियो में अटैच भी कर देंगे। इसमें क्या लिखा है, सिर्फ आप अपनी 5 इच्छा पूरी करो। हाँ, बताइए क्या क्या है। एक इच्छा पूरी करने से आपका होश इतना बढ़ता नहीं। एक इच्छा पूरी, ओके। तो आपका ध्यान होना चाहिए इच्छा ऊपर, इच्छा से होश और होश से इच्छा। ये पूरा रिपीटेशन आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने क्या किया और क्या आउटपुट हुआ। इच्छा आपने इनपुट की और होश से आउटपुट मिली। लेकिन आपने जो इच्छा पूरी की, वो इच्छा पूरी आउटपुट में मिलेगी, लेकिन उसके साथ होश भी आएगा, लेकिन होश साइलेंस रहेगा। आपको लगेगा कि मैंने इच्छा की, इच्छा पूरी हुई, इच्छा की, इच्छा पूरी हुई। तो होश तो बढ़ते जाएगा, वो तो आपको पता नहीं चलेगा। तो जैसे जैसे होश बढ़ता है और होश इकट्ठा होता है, तो वो आत्मा का जन्म ले लेता है। आत्मावान बनते हैं। होश ही आत्मा है और इसकी शुरुआत इच्छा से होती है। लेकिन ये कम से कम 5 इच्छा आप पूरी करो तो मालूम पड़ेगा कि मैंने हर इच्छा की, संकल्प लिया, कर्म किया, और जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया सुबह 4 बजे उठने का, वो रिपीट हो गई, लेकिन इच्छा चेंज हो गई। वो तो उठने की प्रक्रिया थी, लेकिन यहाँ हर इच्छा चेंज होती गई और होश बढ़ते गया। तो इच्छा से होश, होश से वापस इच्छा, तो ऐसा अप डाउन होते होश बढ़ते जाएगा। तो इसका नाम मैंने रखा है इच्छा पूर्ति कल्प वृक्ष। कौन कौन से 5 पॉइंट है जो आप बता रहे थे? वही इच्छा। द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि संसार परिवर्तनशील है, कुछ भी चीज परिवर्तनशील है। हाँ। तो इच्छा मैंने की, अभी इच्छा का परिवर्तन किस में होगा आप बताइए। आपने इच्छा की, क्या आप बैठे रहेंगे? मैंने इच्छा की कल सुबह मैं उठूंगा। हाँ, वो आपने जो इच्छा की वो जाहिर है वो आप कार्य में परिवर्तित होगी। कार्य में नहीं, संकल्प में होगा। संकल्प करेगा तो मुझे फोर्स मिलेगा और उस फोर्स से मैं उसके ऊपर एक्शन करूंगा। और एक्शन क्या होगी? सुबह 4 बजे का अलार्म। तो इच्छा, संकल्प, संकल्प से कर्म, फिर ये कर्म होते होते आपको प्रेरणा मिलेगी। अरे मैंने 2 इच्छा तो पूरी की, चलो तीसरी इच्छा पूरी करता हूँ। अब तीसरी इच्छा पूरी करने की फिर आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि मैंने उससे ऐसा किया था तो मेरी ये इच्छा पूरी हुई, तो प्रेरणा हम खींच के लेके आएंगे। तो चौथा पॉइंट है मोटिव, प्रेरणा। अब ये मैंने 5 इच्छा पूरी कर ली। जैसे ही 5 इच्छा पूरी कर ली, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। होश तो बढ़ा, वो तो आपको पता नहीं है होश बढ़ा है नहीं बढ़ा है, वो बात की बात है।
लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ने से क्या होता है, आपको एक मन में एक लालच आएगी कि मैंने 5 इच्छा ऐसी ऐसी पूरी की, अब चलो थोड़ी बड़ी इच्छा पूरी कर रही। जैसे स्टॉक मार्केट में क्या है, 10 रुपए कमाया, 20 रुपए कमाया, तो लोग बड़ा दाव लगाते हैं। तो वैसे ही ह्यूमन माइंड है, बड़ा दाव लगाएंगे तो लालच आएगी, फिर उस लालच से सुख का जन्म होता है। लालच की फिर भी इच्छा पूरी तो हुई क्योंकि आपने कर्म किया, और ये सब कर्म करने से फिर धर्म और नियम का जन्म होता है। आपने नियम बना लिए, इच्छा, संकल्प, कर्म, फिर प्रेरणा, लालच और धर्म, सुख और धर्म, नियम, ये सीक्वेंस होता है। ये सीक्वेंस से आपने कर लिया। संयम भी उसमें डालिए, संयम की इसमें जरूर नहीं है क्योंकि इच्छा में संयम नहीं होता है। संयम कब होता है, जब आपको वो दुख देता है। यहाँ मैंने सुख लिया है, अच्छा, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है कि 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य में बुद्धत्व ने कहा है दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण का निवारण है, और उस निवारण से निर्वाण है। तो मैंने क्या किया, उसको मैंने चेंज कर दिया। 4 आर्य सत्य को 4 परम सत्य में कन्वर्ट कर दिया। मैंने क्या कहा, दुख निवारण से इच्छा जन्मेगी। अब आगे पहला मेरा पॉइंट इच्छा था, दुख निवारण, मेरा सर दुख रहा था, दुख खत्म हो गया, अब खाना खाने, पानी पीने, इच्छा जन्म लिया। तो दुख निवारण से इच्छा जन्मेगी, इच्छा का कारण जन्मेगा कि मुझे प्यास लगी है, फिर इच्छा के कारण का निवारण जन्म होगा। प्यास लगी तो मैं पानी पीऊंगा, कर्म हो गया, वापिस तीसरा पॉइंट। और जैसे ही कर्म इच्छा के कारण के निवारण से निर्वाण का जन्म हो गया, मेरी प्यास मिट गई। तो ये पूरा का पूरा सर्कल है। इसमें एक बड़ा ही विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसका जवाब चाहता हूँ। देखिए, ये ओशो ने कहा है और आप भी कह रहे हैं कि अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है, अगर आपको मोक्ष चाहिए, आत्मा क्या है, आत्मबोध क्या है, होश क्या है, ये जानना है, तो आप इच्छाएं करो। इच्छाएं जितनी ज़्यादा करोगे, संकल्प जितना ज़्यादा करोगे, उतना आपको आपकी होश जागृत होगी और बढ़ेगी और आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आप यही कह रहे हैं ना? हाँ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमने तमाम धर्म ग्रंथों में पढ़ा है, सुना है कि इच्छाएं अनंत हैं। इच्छाएं और आपके जो डिजायर्स हैं उनका कोई ये नहीं है। आपने खुद कहा कि एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी फिर जन्म लेती है, दूसरी जन्म लेती है, तो तीसरी फिर, मतलब अनंत है वो। तो उन्होंने कहा, उसमें कहा गया है कि इच्छाओं का जब तक त्याग आप नहीं करेंगे तब तक आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। आपकी जो मनोकामना है मुक्त होने की, वो नहीं मिलेगी आपको। तो ये जो विरोधाभास है, ये जो कंट्राडिक्शन है, ये क्यों है? इस पर कुछ आप प्रकाश डालिए अपने अनुभव से, या ओशो ने इस विषय में क्या कहा है वो बता सकें तो अच्छा होगा। ओशो ने यहाँ पर एक वो डिस्कोर्स का नाम मैं नहीं बताऊंगा, उसमें कहा है कि आपकी इच्छा इतनी प्रबल और प्रचंड होनी चाहिए कि EMC = स्क्वायर होना चाहिए। ओके, EMC = स्क्वायर। बराबर। तो प्रचंड इच्छा, उसने कहा है कि वो आपकी प्रचंड इच्छा कुदरत में या ब्रह्मांड में तीर की तरह जाएगी और वो अग्नि का स्वरूप धारण कर लेगी। ओके। और वो अग्नि स्वरूप से आपको प्रकाश मिलेगा। अच्छा। उस प्रकाश से आप मुक्ति पा सकते हैं। प्रचंड इच्छा, प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा क्या है कि ये हमने रिपीटेशन किया, 5 इच्छा मैंने लिखा, 5 इच्छा पूरी करने का। अब लोग क्या बोलते हैं कि अनंत इच्छाएं हैं। अब उस अनंत इच्छा में आपने मोक्ष की इच्छा कभी की? मोक्ष क्या है, आपको अनुभव है? नहीं है। नहीं। इच्छा, संकल्प, कर्म, फिर सुख, लालच, जो भी पॉइंट डाले हैं उससे होश का जन्म हुआ। ये आपको अनुभव हुआ? नहीं हुआ। वो अनुभव नहीं होने से आप क्या कह रहे हैं कि इच्छा अनंत है। लेकिन 5 इच्छा से आपको जो होश का जन्म हो रहा है और वो होश का जन्म आत्मा में कन्वर्ट हो रहा है, द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसका आपको ध्यान नहीं है, उसकी तरफ आपकी नजर नहीं गई है। तो अनंत इच्छा है, अनंत इच्छा पूरी करो ना। किसने कहा है आप जन्म मत लो? कोई रूल है क्या?
84 लाख योनि में 84 लाख बार जन्म लो ना। तो आप कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर ये है कि आप उस अनुभव को, पूरे अनुभव को इकट्ठा नहीं देखते हैं। मैं इतना ही देखता हूँ और मैं इतना देखता हूँ, कितना फर्क है। तो ये फर्क में मुझे मालूम पड़ेगा, इच्छा ही चेंज होती है, संकल्प बनता है, संकल्प चेंज। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।